एयरफोर्स को लेकर ये बहुत जरूरी सवाल है, पूछा जाना चाहिए कि क्या भारत में भारत की सेना सैनिक तैयारी इसमें कोई कमी रह गई, क्या हमारे लिए भविष्य के लिए जरूरी है? क्योंकि आपने कहा कि भाई भारत की जो सरकार या सेना या विदेश मंत्रालय, बहुत मुश्किल है उनके लिए इस बात को सीधे तौर पर कबूल करना कि हम कमजोर हैं या हमारे साथ गलती हुई, लेकिन एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार और आप एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के नाते हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम सरकारों को बताएं कि यहाँ पर कमी हो रही है, ताकि दोबारा इस तरह से मुंह की हमें ना खानी पड़े। उससे पहले एक सवाल पूछ लेती हूँ कि यहाँ जो इंटरनेशनल मीडिया में सवाल बन रहा है वो ये कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत ही कोई अलार्मिंग इंटेलिजेंस, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, यानी बहुत ही कोई ऐसी चेतावनी भरी कोई खुफिया खबर आई जिसके लिए बहुत जरूरी हो गया कि उन्होंने दोनों देशों को कहा कि आप युद्धबंदी कीजिए। क्या आप तो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ये अलार्मिंग फिर क्या इंटेलिजेंस रही होगी जिससे दोनों देशों को देखिए, उन्होंने मुझे पता नहीं क्या आई है, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं। मैं आज सुबह भी एक देख रहा था इंटरव्यू, मेजर जनरल है यूएस मिलिट्री के। ये एक गलत फहमी है इन लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मिलिट्री है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, पर जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है वो हमेशा हमारे साथ उन्होंने कम्पीट किया है। इस बात को समझना है। अगर आपको कन्वेंशनल वॉर में आप कंपीट कर रहे हैं तो न्यूक्लियर वेपन की बात कहां से आ गई? न्यूक्लियर वेपन वो इसलिए लाते हैं क्योंकि उनकी ज्योग्राफी नैरो है। उनकी ज्योग्राफी नैरो है। बहुत सारे उनके जो टाउन्स हैं, लाहौर है, वो बिल्कुल सटे पड़े हैं हमारे बॉर्डर के साथ। तो वो इसलिए लाते हैं कि कहीं अचानक कुछ हो जाए तो उनको पता होना चाहिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, पर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। और अब तो आप देख लीजिए ना, चीन उनके साथ खड़ा हुआ है। चीन ने 2019 के बाद जब हिंदुस्तान की सरकार ने 370 और 35A हटाया जम्मू कश्मीर से, तब से चीन का सब लीडर शी जिनपिंग से नीचे तक बोल रहा है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। आप इसका मतलब क्यों नहीं समझ रहे हैं? सीधा सा मतलब है। तो जहां तक ये अमेरिकन का ताल्लुक है, इन ये अमेरिकन को अब क्या मिला मुझे मालूम नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, दोनों साइड जंग नहीं चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई नहीं चाहता। पर ये मान लेना कि हम जाके उनको अंदर से घुस के मार देंगे और वो चुप बैठे रहेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि देखिए, उसका कारण क्या है? 34 साल से उनका प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, 34 साल से, 1991 से। अगर आप में ताकत होती, आप खुद सोचिएगा, आपके व्यूअर्स सोचे, अगर हम में ताकत होती तो वो बंद ना कर देते ये। तो हमें अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए थी। ये देखिए, आपने, ठीक है, वो आपकी सोच है, आप सरकार है, आप जो भी कुछ करिए, पर ऐसा इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो होती है वो अच्छी नहीं लगती हम सबके लिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं सवाल जो पूछने जा रही हूँ इसके दो हिस्से हैं। पहला ये है कि क्या पहले भारत में कभी ऐसा हुआ कि जाके रावलपिंडी और अंदरूनी इलाकों में जाके आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए, हमने बाकायदा देखा कि उनके अंतिम संस्कार हो रहे थे, यानी इसका मतलब आतंकवादी मारे गए, उनकी हमने लिस्ट भी देखी कि ये आतंकवादी मारे गए, इन आतंकवादी संगठनों से थे वो। तो पहली बात तो ये है कि ये पहले कभी नहीं हुआ, तो क्या इसको एक सफलता के तौर पर नहीं देखा जाएगा? पहले इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरा मैं सवाल पूछती हूँ। देखिए, आतंकवादी क्या है? एक मर जाएगा 10 वो और खड़े कर देंगे। आतंकवादी क्या है? हम इतने आतंकवादी मार रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सन 34 साल से मरे हैं, ये वो अफसर मरे हैं, वो जवान मरे हैं जिनका घर है, बाहर है, सब दोस्त हैं, भाई है, रिश्तेदार है, बच्चे हैं। उनका आतंकवादी का क्या है? वो 50 और खड़ा कर देंगे। हम में अगर क्षमता है तो हमको जो आतंकवादी बनाते हैं, जो पाकिस्तान मिलिट्री है, उसके साथ लड़ाई करने की अगर हम में क्षमता है तो वो बंद कर देंगे। ये सब सीधी सी बात है। तो यही तो करना चाहती थी भारत की सरकार, तो जिससे ये पहले गलत, युद्ध देखिए, विराम जो हमारे ऊपर थोप दिया गया। ना 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 ना, सुनिए सुनिए, ये जो एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है, ये एक एस्केलेटरी इस्तेमाल होता है, लड़ाई होने वाली है तब होता है। 2019 में क्या हुआ जब हमने बालाकोट किया? वो पहली बार मोदी सरकार ने, कभी किसी सरकार ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। तो वो जो थे वो उसमें रह गए, उनको नहीं पता चला, पर अगले दिन उन्होंने अटैक किया, उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो हमारी बहुत सारी एयरफोर्स की जो कमजोरियां थी वो दिखी। अब हमको उससे सबक सीखना चाहिए था कि साहब ये चलता नहीं है, ये सब चीज की मैं वहां आतंकवादी मारने जा रहा हूं, आप पहले अपनी ताकत बनाइए, और आपके पास ताकत है तो आपको मारने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो इस बार हमने यही किया। इस बार तो ये हो गई प्रॉब्लम कि एक तो वो तैयार बैठे थे कि ऐसा कुछ करेंगे ये लोग, दूसरा जो हम बिल्कुल बेखबर है कि 2019 के बाद हमने इन दोनों मुल्कों को एक साथ जोड़ दिया है। तो पाकिस्तान से तो आप लड़ाई कर ही नहीं रहे थे। तो अब ये देखिए, इन बातों को, ये आतंकवादी की बात नहीं है। आतंकवादी हम यहां भी मार रहे हैं, अब वहां भी। आप सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं,
तो उसने रिस्पॉन्स दे दिया आपको। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे यही होने जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी 10 मर गए 100 और आ जाएंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर, एक राज्य की नीति के तौर पर इस्तेमाल करता है कि भी हम आपको फौजी नहीं भेज रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों के जरिए हम परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली आपके साथ जंग हम छिड़ी हुई है, तो भारत सरकार के पास भी, जो कि एक लोकतंत्र है, हर तरह के सवाल यहाँ उठते हैं, विपक्ष है, पत्रकार है, सिविल सोसाइटी है, हर तरह की जवाबदेही है। पाकिस्तान को अगर देखें तो कोई इतना अच्छा लोकतंत्र नहीं है, वहां जो भी सेना फैसला ले लेती है वो एक फैसला हो जाता है। तो इसको किसी और रोज तराजू में हम जरूर तोल के देखेंगे क्या फायदा क्या नुकसान है। लेकिन अभी मुझे बताइए कि अब एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के नाते, जब इस जंग के बाद की तस्वीर, जबकि धूल उड़ रही है इस मैदान में, जब आप देखते हैं तो मुझे ये बताइए आप क्या खोया क्या पाया। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जंग नहीं थी, ये क्राइसिस थी। ये जरूरी है, इसको फर्क को आप पहले समझिए। अब हमने क्या खोया है ये देखिए। हमने पहली बात, मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। अब मैं उसका यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ इस समय, क्योंकि जैसे हमने वहां बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ हमने बहुत सारी और दिखाई है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। इसका मतलब हमारी जो पूरी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें चूक गई। तीसरी बात, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि साहब वो कह रहे हैं 5 प्लेन उन्होंने गिरा दिए, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या अमेरिका नहीं सोचेगा? पहली तीसरी बात कि मैं अगर इसको बना रहा हूं, अमेरिका बना रहा है इंडिया को एज अ मिलिट्री बुलवाक अगेंस्ट चाइना, तो वो सोचेंगे कि क्या इनको बनाना चाहिए। एक बात। नेक्स्ट बात, अगली बात सुनिए, वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब ये बोल रहे हैं कि मैं दोनों मुल्कों के साथ ट्रेड करूंगा बराबर का, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, और मैं कश्मीर मसले में दोनों का की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि उनको पाकिस्तानियों ने बोला है कि साहब ये मसला कश्मीर का है। अब हम तो ये अभी तक ये कह रहे थे ना, जब से मोदी सरकार आई है और 2019 से, कि हमारा अटूट अंग है और हमें पीओके लेना है, तो साहब लीजिए ना पीओके, उसके लिए पहले ताकत बनाइए। तो मिलिट्री टर्म्स में आपका लॉस हुआ, प्रेस्टीज का लॉस हुआ, और सबसे बड़ी बात, एक धक्का लगा है हिंदुस्तानियों को कि जो एक इमेज बनाई थी कि स्ट्रांग लीडर की, मेरे ख्याल पे अब लोग बोलेंगे नहीं डर के मारे, पर वो इमेज कहाँ रह गई है। और जहां तक आपने बात करी टेलीविजन चैनल इंफॉर्मेशन वॉर, उन्होंने तो अपना एक सर्कस करी थी जो दुनिया ने देखी और दुनिया हंस रही है उसके ऊपर। लेकिन तो अभी आप देखिए कि देखिए, आतंकवादियों की हमने देखा तस्वीरें सामने आई भारत में, जो लोग आतंकवाद के शिकार हुए पहलगाम में, उनके परिवारों ने ये कहा कि हमें बड़ी ठंडक पहुंची। एक बार को ये मान लेते हैं कि चलिए इस जख्म पे, मैं कहती हूँ इस नासूर पे अगर बैंडेड भी लगा के कुछ करने की कोशिश हुई तो कम से कम इतना हुआ। लेकिन अब भारत ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर अब कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान को सचेत हो जाना चाहिए। देखिए, ये मेरे हिसाब से एक और गलती हो गई। वो कैसे गलती हो गई कि अभी इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि दोनों साइड ने क्राइसिस सिचुएशन में ड्रोन्स का खुल के इस्तेमाल किया, मिसाइल का खुल के इस्तेमाल किया। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, दोनों साइड ने किया खुलकर। तो अब ये न्यू नॉर्मल बन गया। अभी उसके बाद अगर आप ये बोल रहे हैं कि अब देखिए, मान लीजिए ना हो खुदा खास्ता, पर मान लीजिए कल एक और हमला हो जाता है जम्मू कश्मीर में, तब ये होगा हमारी सरकार को अब लड़ाई करनी है। फिर आप क्या अभी लड़ाई के लिए तैयार है? आपने ऑलरेडी एयरफोर्स की कमजोरी दिखा दी है ऑपरेशन सिंदूर में, हमारी क्या क्या कमजोरी है। आपका एप्रिसिएशन ये गलत हो गया कि साहब ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के साथ चीन है, उसके ऊपर से आपने ये कर दिया। मतलब आपने लड़ाई का जो थ्रेशोल्ड होता है उसको नीचे कर दिया, और जो खतरा है वो बढ़ गया है। देखिए, ये बहुत जरूरी बात है, खतरा बढ़ गया क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन है, और थ्रेशोल्ड जो है, जो आम चीज आपने बना दी थी कि दोनों तरफ से ड्रोन और मिसाइल हो सकती है, अब आप कह रहे हैं कि हम अगला आतंकवादी हमला होगा हम लड़ाई कर लेंगे। देखिए क्या हुआ था 2001-2002 में, बहुत खतरनाक बात हुई थी। हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ। 5 दिन के अंदर एकदम फैसला कर लिया कि हम पूरी फौज लेके हम लड़ाई करेंगे। वो सब पहुंच गए, क्या हुआ हासिल? 10 महीने बाद वापस आ गए। क्या वो प्रॉक्सी वॉर, क्या आतंकवाद कम हुआ? बिल्कुल नहीं कम हुआ। तो ये सब चीजें ठंडे दिमाग से सोचनी पड़ती हैं। आपका दुश्मन कौन है, उसकी ताकत क्या है, आपकी अपनी ताकत क्या है, ये चीजें ऐसी नहीं होती। और लड़ाई ये नहीं होती कि आप अपनी मिलिट्री फोर्स को कहें कि उस मुल्क में जाके टेररिस्ट को मार लो। तो अब वो तो आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ कि आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, आतंकवाद एक असली समस्या है। देश में देश की संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी की रक्षा करना भारत की सरकार का काम है, और जो देश की सेनाएं हैं वो सरकार के अधीन काम करती हैं। अब आप मुझे ये बताइए आखिर कि अगर आपको हम बताते हैं कि आपको बिठा देते हैं सरकार में, कल आप क्या करेंगे? कैसे इस आतंकवाद का मुकाबला करेंगे? देखिए, मैं बताता हूं कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स को मजबूत करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई एयरफोर्स के बारे में है। इसका मतलब यह है एयरफोर्स को क्या चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट, एयर हेडक्वार्टर्स तय करेगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तय करेगा।
उसके बाद एप्रिसिएशन जो होगी एयरफोर्स की कि हमें क्या करना है, उसका क्या नाम होगा ऑपरेशन का, इंडियन आर्म फोर्सेस का, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं तय करेंगे कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर होगा, उसको उनको आप तय करने दीजिए, पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया है। नेक्स्ट, तो आप पहले अपनी क्षमता बढ़ाइए, अब क्षमता एकदम में तो बढ़ेगी नहीं, आप अपनी अच्छी टीम बनाइए जो बन सकती है अगले 5 साल के अंदर, बन सकता है, सब कुछ हो सकता है। तब तक जो है आप जो है ये देखिए किस तरीके से चीन और पाकिस्तान के साथ आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। वो जरूरी है क्योंकि आपको क्षमता बनाने के लिए पीस चाहिए, लड़ाई के माहौल में डेवलपमेंट भी नहीं होती और क्षमता भी नहीं बनती। तो ये सब चीजें हैं जो करने वाली हैं, जो बिल्कुल सीधी साधी हैं, दिखनी चाहिए इनको। बातचीत तो एक जमाने से हो रही है प्रवीण जी, बिल्कुल आखिरी बात संक्षेप में कि एक जमाना हो गया बातचीत होते होते, आतंकवाद का हल तो कभी नहीं निकला, यूपीए से लेकर एनडीए तक कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन हल कहाँ निकला? इसलिए नहीं निकला क्योंकि हमने 91 से लेके कभी किसी भी गवर्नमेंट ने, ये मोदी गवर्नमेंट का सवाल नहीं है, किसी भी सरकार ने, किसी भी मिलिट्री के आला अफसरों ने ये नहीं सोचा कि हमें अपनी क्षमता बनानी है, कभी सोचा ही नहीं। जबकि उस तरफ, उस मुल्क में जहां तक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उसने हमेशा ये देखा कि मैं लड़ाई में पाकिस्तान इंडिया से ना हार जाऊं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ वेस्टर्न सेक्टर की, मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग मसला है। तो अगर आप, पहली बात तो ये आपने नहीं की, अच्छा अगर आप ये कर लो, अच्छा दूसरी बात ये है कश्मीर। अब कश्मीर देखिए, कश्मीर जो है उसका हिस्सा पाकिस्तान के पास फिजिकली है, उसका हिस्सा चीन के पास फिजिकली है और आपके पास भी फिजिकली है। तो ये बात आप तब करिए, बातचीत जो आप कह रही हैं ठीक कह रही हैं, पहले से भी कर रहे हैं, पर पहले से आप क्षमता नहीं बना रहे थे, ये दोनों काम एक साथ करने हैं। समझ गए, आप ये कह रहे हैं कि मजबूत होने की स्थिति में जब आप ताकतवर एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, आप वहां से डील करेंगे। साथ साथ काम करिए, साथ साथ काम करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, शुक्रिया।